वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा बेड़ी है और पॉलिटी के सेशन में हमने स्टार्ट किया था डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ना, वन लाइनर फैक्ट्स रिलेटेड टू डीपीएसपी। ठीक है, क्या पॉइंट्स हमने देखे थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। किसमें? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल का कितना है इसका? 36 से 51, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। द फ्रेमर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहाँ से बोरो किया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937, वहां से बोरो किया। अच्छा, आयरिश ने इसको कहाँ से बोरो किया था और या कॉपी किया था? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब दीज प्रिंसिपल्स एज नोबल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कभी भी सवाल पुटअप हो जाए कि डीपीएसपी को नोबल फीचर किसके द्वारा बोला गया है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल along with the fundamental rights contain the philosophy of the constitution and is the soul of the constitution. The source of the concept of directive principle of state policy is the Spanish constitution from which it came to the Irish constitution. ये हमने पहले भी देखा है, सबसे पहले स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में था, फिर आयरिश, फिर आया इंडिया में। Article 37 of the Indian Constitution deals with the working of directive principles. The objective of these principles is to ensure socio-economic justice for the people and to establish India as a welfare state. अब अनुच्छेद 37 यानी आर्टिकल 37 के अनुसार ये किससे डील करता है? आर्टिकल 37 वर्किंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारत के वासियों को, पीपल को सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रदान करना। क्या करना? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रदान करना और एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। ठीक, द नेचर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी इज क्लियर फ्रॉम आर्टिकल 37. Its main aspects are as follows. The provision of the directive principle of policy are not enforceable by the courts. मतलब ये किसी भी कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, नॉन एनफोर्सेबल है। However, its principles are fundamental in the running of the country. It is a duty of the state to implement these principles by making laws. अब ये तो सारे प्रिंसिपल है, कोई लॉ तो है नहीं, तो ये जो है स्टेट की ड्यूटी होती है कि लॉ बना के प्रिंसिपल्स को अपने के यहाँ इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वी गॉट द इंस्पिरेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द 1937 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड followed by the constitution of Ireland. This part has been widely influenced by Fabianism, socialism, liberal and democratic ideologies, Gandhism, Universal Declaration of Human Rights, etc. अब ये जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी या स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड तो है ही, पर ये और भी कई चीजों से इन्फ्लुएंस्ड है, जैसे कि फेमिनिज्म, सोशलिज्म है, लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज हैं, गांधीनिज्म है, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन सभी चीजों से इन्फ्लुएंस होकर भी आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो है गठन किया गया है, आप कहेंगे इसको बनाया गया है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, दैट इज they are not legally enforceable by the courts for their violation. Therefore, the government, central, state or local cannot be compelled to implement them. अब ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, कोई भी कोर्ट इसको जबरदस्ती लागू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, कोई भी इसको इम्प्लीमेंट जबरदस्ती नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल दो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर helps the court in examining and determining the constitutional validity of a law. The Supreme Court has ruled many a times that in determining the constitutionality of any law, if a court finds that the law is questioned, seeks to give efforts to directive principle, it may consider such law to be unreasonable in relation to Article 14 or Article 19 and thus saves law from unconstitutionality. इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी चीज जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है, एनी लॉ कोई भी, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो देखता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्या लेता है
If a court finds that a law in question seeks to give effect to a directive principle, अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट करता है तो क्या कंसीडर करता है कोर्ट कि वो लॉ क्या है, रीजनेबल है, ठीक है, इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ और फ्रीडम्स के हिसाब से, ठीक। और वो उस लॉ को फिर इस वजह से क्या, क्योंकि वो रीजनेबल हो गया तो क्या हो गया, ये चीज जो है उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से बचाती है, ठीक है। वो देखता है कि क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। और क्या कंसीडर करता है, उसको एक रीजनेबल लॉ कंसीडर करता है और इसी वजह से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से बचता है, ठीक। द phrase of the directive principle state policy denotes the ideal that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws. These are the constitutional instructions or recommendation to the state in legislative, executive and administrative matters. According to Article 36, the term state in Part 4 has the same meaning as in the Part 3 dealing with the fundamental rights. Therefore, it includes the legislative, executive organs of the central and state governments, all local authorities and all public authorities in the country. मोटा मोटी इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से आपका क्या है फंडामेंटल राइट्स का होता है ना, हम क्या कहते हैं कि आर्टिकल 36 स्टेट को डील करता है पार्ट 3 में, उसी तरीके से पार्ट 4 में, पार्ट 3 में जिस तरीके से आपका फंडामेंटल राइट्स डील होता है ना, स्टेट जिस तरीके से डील करता है, मतलब एक तरीके से हम क्या कहेंगे पूरी कंट्री का ही डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूरी कंट्री से ही रिलेटेड है, एक छोटे ऑर्गन से रिलेटेड नहीं है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, स्टेट, लोकल, अदर पब्लिक अथॉरिटी सबको इंक्लूड करता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक। तो आज का सेशन करते हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।